यूट्यूब चैनल मैड वाइब्स। और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है एड्रेनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक सिस्टम को और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अगर अपन बात करें तो अपना एड्रेनर्जिक सिस्टम को सिंपैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। और मैंने इसको ब्रीफली आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इसके रिसेप्टर्स अल्फ़ा एंड बीटा के बारे में, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 के बारे में। इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके न्यूरोट्रांसमीटर का। इसका न्यूरोट्रांसमीटर है नॉन एड्रेनलिन, जिसका मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस दोनों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपको इस लेक्चर में और अच्छे से समझ में आए। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सिंपैथेटिक ड्रग्स के बारे में। जो सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग्स रहती हैं उनके बारे में अपन इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो ड्रग्स रहती हैं वो दो टाइप की रहती हैं। एक होती है एड्रेनर्जिक ड्रग्स और एक होती है अपनी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, सिंपल है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स सारे फंक्शन दिखाएंगे अपोजिट टू डम्बल्स। इसके बारे में भी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वो वाला लेक्चर पहले देख लीजिए, देन ये वाला लेक्चर कंटिन्यू करें। नाउ एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अगर अपन बात करें, क्योंकि इस लेक्चर वीडियो में अपन एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में ही मेनली बात कर रहे हैं, देन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में अपन बात करेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है डायरेक्टली एक्टिंग और एक होती है इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स फर्दर टू उसमें डिवाइड की है अपन ने। एक होती है कैटेकोलामाइंस, एक होती है नॉन कैटेकोलामाइंस। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कैटेकोलामाइंस की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे नॉन कैटेकोलामाइंस की, देन इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। देन सबसे पहले अपन अगर बात करें कैटेकोलामाइंस की, तो कैटेकोलामाइंस है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? द फर्स्ट ड्रग इज डोपामीन। तो डोपामीन क्या है? कैटेकोलामाइंस है, डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग है, सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग है। ठीक है, डोपामीन की अगर अपन बात करें तो इसको अपन यूज़ करते हैं इन द डोज ऑफ माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में। इसके 3 डोजेज रहते हैं। एक अपन इसको यूज़ करते हैं लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के डोज में। एक अपन इसको यूज़ करते हैं 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के डोज में। और एक अपन इसको यूज़ करते हैं मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के डोज में। ठीक है, 3 तरह के डोज में अपन इसको यूज़ करते हैं। नाउ लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के डोज में अपन इसको यूज़ करते हैं, तब ये D1 जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और क्या फंक्शन कराती है? जो ब्लड वेसल्स हैं अपनी किडनी की एंड मीसेंट्री की, उसमें क्या करा रही है? ये उस वैसो डायलेशन करा रही है। क्या करा रही हैं? वैसो डायलेशन करा रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं रेनल ब्लड फ्लो। क्या कर इंक्रीज कर रही है? रेनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रही हैं। इंक्रीज कर रही है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर रही है। एंड फॉल इन BP,
बीपी को कम करा रही, वैसो डायलेशन करा के बीपी को कम करा रही है, ठीक है। तो ये क्या करा रही है, D1 को स्टिमुलेट करके वैसो डायलेशन करा रही है, जिससे मेन दो फंक्शन हो रहे हैं, इंक्रीज GFR एंड डिक्रीज बीपी, ठीक है, दो मेन फंक्शन, ठीक है। नाउ अगर अपन बात करें अपना डोज 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाला, तो इसमें दो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, D1 एंड बीटा 1। D1 का फंक्शन आपको पता है, सेम, क्या करा रही है, GFR को इंक्रीज करा रही है, बीपी को कम करा रही है। बीटा 1 का फंक्शन क्या है, बीटा 1 में क्या करा रही है, हार्ट को स्टिमुलेट कर रही है, हार्ट रेट इंक्रीज करा रही है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करा रही है, बीपी इंक्रीज करा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, एक चीज़ बीपी को कम कर रही है, एक चीज़ बीपी को बढ़ा रही है, तो अपने को देखने को मिलता है कि इसमें क्या हो रहा है, मिनिमल इफेक्ट देखने को मिलता है बीपी पे। इस डोज में मिनिमम इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन बीपी, ठीक है। बट GFR इंक्रीज हो रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगोयूरिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है कि ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगोयूरिया की, ठीक है। नाउ अपना जो थर्ड डोज है वो क्या है, मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट वाला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अपना डोपामीन है वो क्या हो रहा है, दिस बिकम नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। ये क्या करा रहा है, D1 को भी स्टिमुलेट कर रहा है, बीटा 1 को भी स्टिमुलेट कर रहा है, अल्फ़ा 1 को भी स्टिमुलेट कर रहा है। D1 का क्या था आपको पता है, GFR को इंक्रीज करा रहा था, बीपी को कम कर रहा था, ठीक है। बीटा 1 का क्या था, बीटा 1 कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर रहा था, बीपी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अल्फ़ा का क्या है, अल्फ़ा 1 क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब इंक्रीज इन बीपी। तो यहाँ पे दो चीज़ें बीपी इंक्रीज करा रही है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, GFR इंक्रीज हो रहा है एंड बीपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जो शॉक्स रहते हैं उसमें अगर अपन देखें तो ये क्या है, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामीन, ठीक है। नाउ अगर एक MCQ ये भी पूछा जाता है, MCQ की अगर अपन बात करें तो अगर अपने को कहीं पे भी दिख जाए ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया प्लस शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक हो या कोई सा भी शॉक हो, मेनली कार्डियोजेनिक शॉक पूछते, तो उसमें अपनी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है डोपामीन। अब यहाँ पे वो आपको ओलिगोयूरिया ना देके ये बोल दे कि रिनल इम्पेयरमेंट है, तो यहाँ पे भी ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी डोपामीन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी सेकंड ड्रग जो क्या आती है कैटेकोलामाइंस के अंदर, वो है अपनी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन।
ये सारे रिसेप्टर्स एक्ट करती है, एक्ट ऑन ऑल रिसेप्टर्स, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। ठीक है, अल्फ़ा 1 में क्या एक्शन है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है या आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको ये ईजी और अच्छे वे में समझ में आए। तो अगर अपन बात करें अल्फ़ा 1 की, तो अल्फ़ा 1 क्या करा रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन बीपी। अल्फ़ा 2 क्या है? अल्फ़ा 2 एक इनहिबिटरी टाइप का रिसेप्टर है। ये क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें एपिनेफ्रिन की, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन बोलते हैं, ये क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, नो सीएनएस इफेक्ट, क्रॉस नहीं करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए नो सीएनएस इफेक्ट। ठीक है, बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 क्या करा रहा है? स्टिमुलेटरी टाइप का, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 क्या करा रहा था? ब्रोंकोडाइलेशन। और क्या करा रहा था? वैसोडाइलेशन। अब आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के बीपी इंक्रीज कर रहा है, बीटा 2 वैसो डायलेशन करा रहा है। पर अपन अगर बात करें तो अल्फ़ा 1 इज़ मोर पोटेंट देन बीटा 2, इसीलिए ओवरऑल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, बीटा 3 करा रहा है लाइपोलाइसिस, एडिपोसाइट्स पे एक्ट करके लाइपोलाइसिस कराता है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं इससे, एक एनिमल एक्सपेरिमेंट हुआ था। एनिमल एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि लो डोज ऑफ एड्रेनलिन जब अपन देते हैं तो ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जो बीटा 2 रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बीटा 2 क्या है? मोस्ट सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर है, इसलिए जब लो डोज देते हैं तो ये बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। बीटा 2 क्या करा रहा था? वैसोडाइलेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? फॉल इन बीपी। ठीक है, अगर अपन हाई डोज की बात करें, हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्फ़ा 1 इज़ मोर स्टिमुलेटेड देन बीटा 2, क्योंकि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ज़्यादा प्रेजेंट है बॉडी में देन बीटा 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपना अल्फ़ा 1 क्या करा रहा था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या हो रहा है? राइज इन बीपी। अब जो चीज़ हुई है वो अपन ने ये देखी है कि अगर अपन इफ़ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर इज़ गिवन बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन, तो अपन ने देखा है कि क्या हो रहा है? फॉल इन बीपी हो रहा है। क्यों हो रहा है फॉल इन बीपी? क्योंकि अपन ने क्या किया? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे दिया, तो अपने अल्फ़ा जो रिसेप्टर है वो क्या हो गए? ब्लॉक। तो क्या होगा? फॉल इन बीपी। भले हाई डोज है पर वो काई पे एक्ट करेगा? बीटा 2 पे ही एक्ट करेगा, और बीटा 2 क्या करा रहा है? वैसोडाइलेशन करा रहा है, तो क्या होगा? फॉल इन बीपी। ठीक है, और इसको बोलते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। क्या बोल रहे हैं? वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। इम्पॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहे हैं? वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ये जो टर्म है वो अपन यूज़ कर रहे हैं जब अपन अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे रहे हैं बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन,
तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है इसमें, फॉल इन बीपी। अगर अपन इफ वी गिव बीटा ब्लॉकर बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन तो अपने को राइज इन बीपी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बीटा 2 को अपन ब्लॉक कर रहे हैं तो वैसो डायलेशन नहीं होगा, सिर्फ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो राइज इन बीपी देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं री रिवर्सल ऑफ डेल। दिस टर्म इज नोन एज री रिवर्सल ऑफ डेल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इंडिकेशंस ऑफ एड्रेनलिन। द फर्स्ट इंडिकेशन, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है क्योंकि बाकी सारे शॉक्स में दूसरी ड्रग ऑफ चॉइसेस रहती है, लेकिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रेनलिन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। कंसंट्रेशन अपन इसको यूज़ करते हैं 1:1000 की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं अपन इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका रहता है अपना इंट्रामस्कुलर रूट। कौन सी मेनली किस मसल पे अपन देते हैं? वेस्टस लैटरलिस मसल पे देते हैं अपन, जो लेटरल पार्ट होता है अपना थाई मसल का, उसको बोलते हैं अपन वेस्टस लैटरलिस। ठीक है, यहाँ अपन देते हैं। अब अपन कुछ एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में देखते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसमें इंक्रीज़ होती है IgE एंटीबॉडीज़। क्या होते हैं? इंक्रीज IgE एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ होती है इसमें, जो कि मास्ट सेल पे एक्ट करती है और हिस्टामिन रिलीज़ कराती है। हिस्टामिन क्या होगा? हिस्टामिन जो है वो H1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और 2 चीज़ें कराएगा। क्या 2 चीज़ें करा रहा है? वैसोडाइलेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन, ये 2 चीज़ें करा रहा है हिस्टामिन रिसेप्टर H1 रिसेप्टर पे एक्ट करके। वैसोडाइलेशन के कारण क्या हो रहा है? डिक्रीज इन बीपी, लो बीपी। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, लो O2। नाउ अपन ड्रग दे रहे हैं एड्रेनलिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये क्या है? ये इसके अपोजिट फंक्शन करा रहा है। अल्फ़ा 1 पे एक्ट करके क्या कराता है ये? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन बीपी। काउंटर एक्ट हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, जो सिम्टम्स है उसको काउंटर एक्ट कर रहा है। और इसमें क्या है? बीटा 2 पे एक्ट करके क्या करा रहा है? ब्रोंको डायलेशन, ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको काउंटर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म या फंक्शनल एंटागोनिज्म्स। एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, हिस्टामिन और एड्रेनलिन क्या है? फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एंटागोनिज्म, अपोजिट फंक्शन है। एड्रेनलिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है और ब्रोंको डायलेशन करा रहा है।
हिस्टामिन वैसोडाइलेशन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करा के एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जो हिस्टामिन का जो काम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है एड्रेनलिन, तो ये इस तरीके से फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म और फंक्शनल एंटागोनिज्म की तरह एक्ट करते हैं। नाउ अगर अपन हिस्टामिन और H1 रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करें तो ये क्या है, फार्मेकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फार्मेकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है जिससे हिस्टामिन फंक्शन ही ना करे, उसका फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मेकोलॉजिकल है एंटागोनिज्म है ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर का, जो कि मेनली अपन कभी एलर्जी में देते हैं, सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन, ये सारे क्या हैं, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। अब सेकेंड इंडिकेशंस की अगर अपन बात करें, सेकेंड इंडिकेशन अगर अपन बात करें एड्रेनलिन का, तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो इट इज़ 1:10,000, ये इम्पॉर्टेंट है। एनाफाइलेक्टिक शॉक में कितना था, एनाफाइलेक्टिक शॉक में देखें, एनाफाइलेक्टिक शॉक में इट इज़ 1:1000, इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो इट इज़ 1:10,000, ये पूछा जाता है आपसे MCQ में। रूट की अगर अपन बात करें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ IV रूट, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं एड्रेनलिन के डोजेस को कंपेयर कर लेते हैं एक बार एनाफाइलेक्टिक शॉक में और कार्डियक अरेस्ट में, क्योंकि दोनों जगह ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इट इज़ 1:2, कंसंट्रेशन इज़ 1:1000 in anaphylactic shock and it is 1:10,000 in cardiac arrest. IM रूट के थ्रू देते हैं इसको, इंट्रामस्कुलर इट इज़ इन IV रूट, IV रूट के थ्रू देते हैं, इंट्रावीनस, ठीक है। अब थर्ड ड्रग अगर अपन बात करें कैटेकोलामाइंस में, दैट इज़ नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। नो फंक्शन ऑन β2 रिसेप्टर, नॉन एड्रेनलिन का कोई फंक्शन नहीं रहता β2 रिसेप्टर पे, नॉन एड्रेनलिन का कोई फंक्शन नहीं रहता β2 रिसेप्टर पे। नॉन एड्रेनलिन हैज़ नो फंक्शन ऑन β2 रिसेप्टर, ये क्या है, ये तो β2 रिसेप्टर पे, बीटा रिसेप्टर पे कोई फंक्शन नहीं रहेगा, तो नो ब्रोंकोडाइलेशन, क्योंकि β2 का ही फंक्शन है ब्रोंकोडाइलेशन, तो नो रोल ऑन एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसलिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में इसको नहीं देते हैं, ठीक है, कोई रोल ही नहीं है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, इसका कोई रोल नहीं है, इसके ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है अपने नॉन एड्रेनलिन का। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका β2 पे कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। α2 डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो कोई फंक्शन नहीं दिखाएगा ये α2 पे। β1 इंक्रीज़ करेगा हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। β3 में क्या करा रहा है, लाइपोलाइसिस करा रहा है, तो कहाँ कहाँ ये फंक्शन कर रहा है, β2 पे इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, α2 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, β1 में करा है स्टिमुलेटरी फंक्शन, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा रहा है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करा रहा है, β3 में लाइपोलाइसिस करा रहा है, α1 में इसका फंक्शन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। α1 में क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो इंक्रीज़ कर रहा है BP। तो अपन देखें ऐसे तो ये प्योर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है,
क्या है, प्योर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, क्योंकि ये बीटा 2 में वैसो डायलेशन करा ही नहीं रहा है, तो प्योर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है। तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ शॉक एक्सेप्ट जो अपना एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसको छोड़ के हर तरह के शॉक में इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोटेंसिव शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक विदाउट ओलिगोयूरिया। विदाउट ओलिगोयूरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस अपनी डोपामीन है। ठीक है, ये कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस कब है? ये कार्डियोजेनिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस है जब अपना बीपी है वो बहुत कम हो, जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 90 हो, तो अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अपना नॉन एड्रेलिन। ठीक है।